हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 5 साल के बाद आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है और इस बार जॉब पक्की करनी है। तो किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करें ताकि जब 28 फरवरी या 1 मार्च को हम पेपर देने जाएं तो बहुत शानदार हमारे अटेम्प्ट्स हो और फिर कुछ दिन बाद हम आरबीआई ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आई एम प्रिटी श्योर फॉर्म वगैरह के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। वैकेंसीज कितनी है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब आप जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी हम उससे रिलेटेड वीडियोस कर चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो आपकी एग्जाम डेट 28 फरवरी या 1 मार्च को आपका पेपर हो जाएगा, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10वीं पास, है ना। और ग्रेजुएट्स जो हैं वो आपके फॉर्म को भर नहीं सकते। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल आपके क्वेश्चंस तो यहां पर नहीं आने वाले, ये चीज तो हमें समझ में आ चुकी है ना। अब ऐसा हो सकता है आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ महीनों पहले आपके सब स्टाफ या ऑफिस असिस्टेंट के जो नोटिफिकेशंस आए थे अलग अलग बैंक्स द्वारा, उनकी आपने तैयारी की होगी, है ना। अब वो पेपर आपके नहीं हो पाए किसी कारणवश, पर ये पेपर होगा, है ना। और जो तैयारी आपने उन पेपर्स के लिए की थी वही तैयारी आपकी यहां पर काम आएगी। एग्जैक्टली सिमिलर आपका लेवल रहेगा, तो बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं हुआ है। हां, एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको बस पढ़ाई करनी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने आप को तैयार करना है ताकि इस बार एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आपके पास इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और क्वांट के 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 नंबर के। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, 90 मिनट आपको मिलेंगे, आपको इन सारे सवालों को बनाना है। ठीक है, 10वीं पास लेवल का एग्जाम है, सिंपल सवाल आते हैं तो कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अटेम्प्ट्स भी उतने ज्यादा ही कर कर आने हैं। ठीक है, 120 में से लगभग आप टारगेट करो 105 से 110 के बीच तो आपको टारगेट करना ही है। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ तो ये अटेम्प्ट्स आपके थोड़े कम हो जाएंगे, पर फिर भी 100 के आसपास तो भैया गिरना ही है। ठीक है ना। चलो अब बात करें, इससे पहले हमारा पेपर आप सभी को पता होगा 2021 में हुआ था। ठीक है, 9 अप्रैल को आपकी 3 शिफ्ट हुई थी और 10 अप्रैल को भी आपकी 3 शिफ्ट यहां पे, टोटल आपका 6 शिफ्ट यहां पर हो चुके हैं। तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। एग्जैक्ट पेपर जैसे क्वेश्चंस तो वो नहीं होंगे, बट जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वो मैं आपको यहां पर सॉल्व करवाने वाला हूं। अभी अब से कुछ दिन में आप देखेंगे सारे के सारे पेपर आपके सामने आ जाएंगे। शाम को 4 बजे इसी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आपको वो पेपर मिलेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे आप मुझसे जुड़ते रहिए ताकि आप सारी की सारी तैयारी यहां पर कर पाए। ठीक है, तो ये पेपर वाली बात हो गई, है ना। अब स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा क्लासेस में। इंग्लिश मैथ्स बेसिक थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो भैया आपकी चीज है वो है जनरल अवेयरनेस। तो 21 की अगर हम बात करें, शिफ्ट 1 के भैया आप क्वेश्चंस देखो। हेल्थ मिनिस्टर पूछ लिया है, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ ये पूछ लिया, भरतनाट्यम किस स्टेट से है ना, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट पूछ लिया, एमएसपी सिंपल सा फुल फॉर्म पूछ लिया, झारखंड कितने स्टेट से टच होता है, सिंगल ट्राइवर्सल वोट इलेक्शन किसका है भैया, है ना, पेंगोंग लेक कहां पर है। तो बहुत सिंपल सिंपल बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछे हैं। नेशनल म्यूजियम कहां पर है ना, आपका जो नेशनल फ्लैग है उनकी लेंथ और ब्रेथ का रेशो क्या होता है, बीओपी का फुल फॉर्म, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। अब जीए का लेवल ऐसा है तो बाकी सब्जेक्ट का लेवल आप देख ही सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे आपसे पूछा है ना, नाथुला पास कहां पर है, सीजीआई ऑफ इंडिया उस समय कौन थे, अब आपके कुछ और है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपसे बहुत आसान लेवल के पूछे गए थे, तो बहुत ज्यादा आपको चिंतित नहीं होना है। लेकिन भैया पढ़ाई करनी है, ऐसा मत सोचना सिंपल पेपर है तो पढ़ाई ना करें, है ना। क्योंकि आप ग्रेजुएट नहीं है, अभी आप ग्रेजुएशन के नीचे लेवल पर है, तो हो सकता है काफी सारी चीजें आपको नहीं आती हो, है ना। तो यहां पर मैंने डे बाय डे आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लान बनाया है। इस प्लान को अगर बहुत अच्छे से आप फॉलो कर लोगे, बहुत अच्छे से मेहनत कर लोगे, तो आपके पेपर क्लियर करने के चांसेस एकदम से बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो आज से अगर हम बात करें, आज हमारी 20 जनवरी है, अभी आपके पास 38 दिन बचे हैं, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले हम नहीं पढ़ेंगे। तो 38 दिन हमारे पास हैं तैयारी करने के लिए। अब इन 38 दिनों में हमें किस प्रकार से फंक्शन करना है, डे बाय डे हमें क्या पढ़ना है, उस पर चर्चा करते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन 38 दिनों को थोड़ा सा बांटना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 30 दिन पूरा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, प्रैक्टिस पर और स्पीड बिल्ड करने पर। ठीक है, कैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कैसे आप स्पीड बिल्ड करोगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट के आपके जो 7 दिन हैं वो पूरी तरीके से मॉक टेस्ट को डेडिकेटेड रहेंगे, है ना, क्योंकि इतना सारा पढ़ लिया भैया, चेक तो करना है पेपर में सवाल बनेंगे या नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हमने 30 और 7 का डिवीजन यहां पर किया हुआ है, चाहे आपका पेपर 28 को हो, चाहे आपका पेपर 1 मार्च को हो। क्लियर है? ओके, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले प्लान बताने से पहले एक डेली कमिटमेंट हमें आपसे चाहिए, है ना। कम से कम इतना टाइम आपको डेडिकेट करना ही है पढ़ाई के लिए, तब कहीं जाकर आप एक अच्छी कंडीशन में आओगे। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट की हम बात करें, आपको कम से कम 2-2 घंटे यहां पर डेडिकेट करने हैं, तब कहीं जाकर कुछ बढ़िया हो पाएगा, है ना। और इंग्लिश और जीके में आपको कम से कम 1-1 घंटा देना ही है। ठीक है, इससे कम में आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर इस हिसाब से चला जाए तो 2 और 2 4 आपके ये हो गए, और 4 और 2 6 घंटे आपके यहां पर कम से कम आपको देने ही है डेली बेसिस पर, अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो, है ना। अगर 1-1 घंटा दोगे तो वही भैया पीछे रह जाओगे। पेपर का जब एडमिट कार्ड आएगा, अरे सर पेपर आ गया, आप क्या करें सर, है ना। अब सर कोई टिप्स बता दो, सर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, वही वही कर लेंगे और हमारा हो जाएगा। तो इस चक्कर में तो भैया पढ़ना मत। ठीक है, तो डेली कम से कम 6 घंटे आपको डेडिकेट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जितने करो उतने बढ़िया है। ठीक है जी, चलो तो शुरुआत करेंगे। हम 21 जनवरी से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे होंगे, है ना। 21 से 23 जनवरी तक आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्या कवर करना है। रीजनिंग में आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। सिंपल से सवाल होते हैं, एज सच कुछ याद करने का यहां पर नहीं होता है, आपको बस सवाल को पढ़ना है और बहुत अच्छे से आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पता ही नहीं है सवाल क्या होते हैं, मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवाऊंगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वांट की बात करें, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पर आपको काम करना है। आप 10वीं पास हो तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपको आता ही होगा, बेसिक कैलकुलेशन, है ना। यहां पे आपको मेजर फोकस करना है कि फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, है ना। फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक होती है ना। वैदिक मैथमेटिक्स होता है, टेबल आपकी होती है, स्क्वायर क्यूब होते हैं, ये आपको स्टार्टिंग के 3 दिनों में समझना है। मेजर बोर्ड मास आपको यहां पर देखना होगा। स्क्वायर क्यूब की बात करें, कम से कम 30 तक आप स्क्वायर याद कर लेना और 15 तक आपको क्यूब याद करने हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, अगेन 10th में आपके पास इंग्लिश होगा ही होगा, है ना। तो जो आपने ग्रामर के जितने भी रूल्स पढ़े हैं, टेंस हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, उसके सारे के सारे रूल्स आपको रिवाइज करने हैं। जीके की हम बात करें तो बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम के 6 महीने पहले तक की जीके आपसे पूछी जाती है। ठीक है ना, ओके। तो आप क्या करो, अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ सकते हो, आपको कोई कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाए वहां से देख सकते हो, या फिर कोई पीडीएफ या कोई मैगजीन आपके पास हो, वहां से एक तरफ से बट बैठकर पढ़ देना सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलो उसके बाद 24 से 26 जनवरी, अब कुछ लोग बोलेंगे सर 26 जनवरी है, छुट्टी भी तो करेंगे। अभी छुट्टी करोगे तो भैया पेपर में छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी पूरा फोकस पढ़ाई पर रखना है। 24 से 26 जनवरी के बीच लॉग और इनइक्वालिटी को आप पढ़ोगे, दोनों आपके 2-2 3-3 नंबर के आ सकते हैं। इनइक्वालिटी एक आसान टॉपिक है, सिलॉग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप उस पर दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्वांट में आपको नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट कॉमन लॉजिक जो है वो आपको याद रखने होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि नंबर सीरीज आपके पास कैसा भी आए आप बहुत अच्छे से उसको बना लें। इंग्लिश में फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर थोड़ा सा काम करना है। स्कूल में आप जैसे अनसीन पैसेज बोलते थे, ठीक है, काफी सारे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं। ठीक है, स्टोरी बेस्ड भी, इंफॉर्मेशन बेस्ड भी, ताकि एक माइंडसेट आपको पता लग जाए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे पिक किया जाता है। ठीक है, और करंट अफेयर्स में आप नवंबर पर मूव कर जाएंगे। उसके बाद 27 से लेकर 29 जनवरी तक आप ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पढ़ रहे होंगे। रीजनिंग में डायरेक्शन आसान टॉपिक एज कंपेयर टू ब्लड रिलेशन,
ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा अगर आप रिलेशंस को सीख जाएंगे तो वो भी आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हमारा जो पेपर है वहां पर बहुत आसान से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, क्वांट की बात करें, अर्थमेटिक का आपको पहला चंक निकालना है। पहला चंक क्या होता है भाई? परसेंटेज आपको देखना है और परसेंटेज के साथ आपको रेशो देखना है, क्योंकि परसेंटेज और रेशो के बेसिस पर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते हो अर्थमेटिक के। ठीक है, तो परसेंटेज और रेशो को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इंग्लिश में आप नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूल पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एरर के क्वेश्चंस आपको यहां पर सॉल्व करने, जो कि काफी ज्यादा इंग्लिश में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स में, आपको दिसंबर का महीना पूरा का पूरा पिक करना होगा। ठीक है, चलो फिर 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आपका पूरा फोकस रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट पर। एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख जाओ, क्योंकि देखो आपके पास 30, 31 और एक 3 दिन है, तो 30 का दिन आपको कॉन्सेप्ट सीखने पर लगाना है। लीनियर अरेंजमेंट में व्यक्ति कैसे बैठते हैं, सर्कुलर में व्यक्ति कैसे बैठते हैं, और फिर बाकी के दोनों दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। मेक श्योर करें बैंक पीओ या बैंक क्लर्क लेवल के सवाल मत सॉल्व करना। क्लर्क लेवल के तो आप कर सकते हो, बट बैंक पीओ लेवल के सवाल बिल्कुल सॉल्व मत करना, आपके पेपर में नहीं आएंगे। खामोखा आप कंफ्यूज हो जाओगे और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वांट की बात करें, अर्थमेटिक को ही आप कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स आपने डे 1 पे किए थे उससे, जैसे यहाँ पे आप SICI कर सकते हो, है ना, एवरेज कर सकते हो, एजेस कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में आपको अलग अलग प्रकार के क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपके इंग्लिश के सेक्शन का एक मेजर हिस्सा है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आप बैंकिंग अवेयरनेस पर चर्चा करेंगे। आपके बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है, बैंकिंग में आपको काफी सारे रेशोज देखने को मिलते हैं। बैंक्स के फंक्शन क्या होते हैं, बैंक्स के हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई के फंक्शन क्या होते हैं, आरबीआई की रिपोर्ट जो आती है उसके उसमें क्या क्या चीज होती है। तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको इन 3 दिनों में बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, फिर 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच रीजनिंग में आप पजल पढ़ रहे होंगे, है ना। पजल में भी अगेन वही काम आपको करना है, डे 1 पर सारा का सारा बेसिक अरेंज करने का तरीका, और बचे हुए 2 दिन में ताबड़तोड़ प्रैक्टिस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की। क्वांट में अगर हम बात करें 2 से 5 आप डीआई के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चंस नहीं आने हैं, तो बेसिक कैलकुलेशन आपको एक तो पहले आपने सीखा हुआ है, उसी को कैसे डीआई में इंप्लीमेंट करते हैं, डेटा कैसे देखते हैं, वो आपको यहां पर सीखना है, पढ़ना है, समझना है। इंग्लिश में आप वोकैबुलरी पर काम कीजिएगा, मिसस्पेल्ड वर्ड हो गए, मीनिंग्स हो गए, एंटोनिम सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, इन सब पर आप काम करेंगे। और फिर आप जनरल अवेयरनेस में जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो 5 तारीख तक हमारी जो बेसिक स्टडी वाली जो पूरी की पूरी स्ट्रीक है वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हमने पढ़ लिया है क्या क्या हो सकता है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार देख लिया है। अब बारी है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि पढ़ते ही रहें, क्योंकि सिर्फ अगर पढ़ते रहेंगे तो ना कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, ना ही एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब बारी है पढ़ाई छोड़कर प्रैक्टिस पर फोकस करने की। ठीक है, तो अब बिल्कुल पढ़ाई रोककर 6 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक पढ़ाई रोक के आपको पूरा का पूरा फोकस करना है प्रैक्टिस पर। ठीक है, रूटीन क्या रहेगा भाई, रूटीन बहुत ध्यान से देख लो। सुबह आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, पूरे एक दिन में पूरा महीना, है ना। ये आप पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो, ये आप किसी वीडियो से रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप इसकी क्विज या टेस्ट वगैरह देख सकते हो, उसमें आप जो कॉन्सेप्ट भूल जाओ उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद दोपहर में आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी। जीए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दिन में एक टाइम बहुत है। दोपहर में आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के, ताकि आपको पता लगे टॉपिक वाइज आपने कितना अच्छा किया है, और फिर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आए उसका आप रिवीजन कर सकते हो। शाम को आपको अपने सारे के सारे दिन की तैयारी को एनालाइज करना है, और जो डेली आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करना है। अब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है भाई, क्योंकि सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि पढ़ के और सेक्शनल टेस्ट देके बैठ जाएं, नहीं, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस को देना है। तो मैक्सिमम टाइम अगर प्रैक्टिस को देना है तो डेली के भैया हम आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट दे रहे हैं,
वो टारगेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैथ्स में आपको डेली बेसिस पर 20-20 क्वेश्चन करने हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज के। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज, इनके आपको डेली बेसिस पर 20-20 क्वेश्चन करने ही हैं। ठीक है, 10 से 12 मिनट का टाइम लो, 10-10 क्वेश्चन आप कर लो। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में आपको 5 पजल सॉल्व करनी है, 5 सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है। ठीक है, और इंग्लिश में अगर हम बात करें 2 आरसी आपको डेली करना है, और जनरल अवेयरनेस में आप जो रेगुलर बेसिस पर रिवीजन कर रहे हैं वो आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, उसी के साथ आपका जैसे ये हो गया, कम से कम 2 डीआई आप यहां पर लगाओगे, और 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के भी यहां पर डेली बेसिस पर चलते रहने चाहिए, है ना। ओके, रीजनिंग की अगर हम बात करें, मिसलेनियस टाइप के आपको हर एक टाइप के 5-5 सवाल करने हैं, 5 सीरीज, 5 सिलॉग, 5 इनइक्वालिटी, 5 ब्लड रिलेशन, 5 डायरेक्शन, डेली बेसिस पर यह काम आपका चलते रहना चाहिए। इंग्लिश में आरसी के साथ आपको 5-5 हर एक टाइप के सवाल सॉल्व करने होंगे, एरर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, बाकी आपके फिलर वगैरह हो गए, ये 5-5 आपको डेली बेसिस पर करना ही है विदाउट फेल, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में कुछ बहुत खास नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। 18 फरवरी तक हमारा ये काम हो चुका है, फिर 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक पूरा फोकस होगा टेस्टिंग पर, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली, प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली, बट टेस्ट ही नहीं दिया, है ना। पेपर के एक दिन पहले 2-3 टेस्ट दे लिए, थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया और चले गए मुंह उठा के, ऐसा नहीं करना। हमें प्रॉपर टाइम डेडिकेट करना है, 19 से लेकर 26 तक आप डेली बेसिस पर एक एक मॉक दोगे। ठीक है ना, प्रॉपरली आपको एनालाइज करना है किस पर्टिकुलर सेक्शन में गड़बड़ हुई है, क्यों गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ पर आपको काम करना है। ठीक है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में काफी सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि यार तुक्का मार देते हैं, ये सही लग रहा है ये इसको मार देते हैं, ऐसा नहीं करना, है ना। इंग्लिश और जीए में अक्सर कर स्टूडेंट का यही होता है, दिमाग नहीं लगाएगा, तुक्का मार के आएगा, तो तुक्काबाजी नहीं करनी। अगर कॉन्सेप्ट याद है मार्क करो, वरना क्वेश्चन को स्किप कर दो। ठीक है ना। वैसे तो पेपर आपका एक प्रॉपर ऑर्डर में आएगा, पर आप एक प्रॉपर ऑर्डर अपना वहां पर लेकर चलना। ठीक है, स्पीड पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट में याद रखनी है, अगर हमारे पास सेक्शनल टाइम होता तो बात ठीक थी, पर यहां पर भैया सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मेरे पास जो है 90 मिनट्स हैं टोटल। ठीक है, अब किस प्रकार से हमें पेपर को सॉल्व करना है ये बहुत मैटर करेगा, है ना। क्योंकि मान लो आपने मैथ से शुरू कर दिया, सवाल कुछ नहीं बने, दिमाग खराब हो जाएगा, बाकी आपका सेक्शन बिगड़ जाएगा। तो किस ऑर्डर में आप सॉल्व करो, सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस को पिक करना है ना। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में अगर पढ़ा है, याद है तो आंसर आ रहा है, पढ़ा है और याद नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, या फिर नहीं पढ़ा है तो भी आंसर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको जनरल अवेयरनेस को देने हैं 10 मिनट इनिशियल लेवल पे। ठीक है, जब आप शुरुआत करो 10 मिनट आप जनरल अवेयरनेस को दो, उसके बाद जनरल अवेयरनेस छोड़ दो, बात चाहे कितने क्वेश्चन आपके बचे हो। ठीक है, उसके बाद आपको आना इंग्लिश पर, इंग्लिश को आप देंगे 15 मिनट। ठीक है, जितनी आपकी 15 मिनट में इंग्लिश हो जाती है करो, बाकी छोड़ो। ठीक है, तो अभी तक आपके टोटल 25 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, ये आपके 25 मिनट यहां पर हो चुके हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। अब देखो, रीजनिंग और क्वांट में आपको सवालों को सॉल्व ज्यादा करना है ना, तो उसके बाद आप रीजनिंग पिक करना। रीजनिंग को आप यहां पर 25 से 30 मिनट देना, मान लो चलो मैं 25 मिनट का टाइम मानकर रीजनिंग में चलता हूं, और मैथ्स में भी आप फिर 25 मिनट देना। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया, 50 मिनट हो गए। अगर आपकी स्पीड बहुत तेज होगी तो आप सारे के सारे सवालों को इतने समय में निपटा दोगे, अगर नहीं भी निपटा पाए तो आपके पास 75 मिनट अभी हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास 15 मिनट बचेंगे। 15 मिनट में आपको क्या करना है, जीए में आपके जो क्वेश्चन बचे थे उनको चेक करना है।
इंग्लिश में आपके जो क्वेश्चन बचे तो उनको चेक करना है। अगर जीए और इंग्लिश के क्वेश्चन बनाने के बाद भी आपके पास समय बच रहा है तो 5-5 मिनट आप यहां भी ऐड कर सकते हो, है ना, तो आपके पास ऊपर थोड़ा सा टाइम और बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पेपर को मैनेज करना है। ऐसा मत करना रीजनिंग शुरू कर दिया, 40 मिनट रीजनिंग में बिता दिए, बाकी के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। पहले जीए 10 मिनट में, फिर इंग्लिश 15 मिनट में, ठीक है, फिर रीजनिंग मैथ्स को 25-25 मिनट, बचे हुए टाइम का फिर आप अपने अकॉर्डिंग सदुपयोग कर सकते हैं। ये आपको डे 1 से ही अपनाना है ना, ऐसा मत करना कि रैंडमली कभी कर लिया, नहीं, डे 1 से आपको इस पर्टिकुलर चीज को अपनाना होगा। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद लास्ट 2 दिन में आपको प्रॉपर रिवीजन करना है ना। अगर आपका 28 को पेपर है तो 27 को एकदम रेस्ट करो, कोई टेंशन नहीं लेना। अगर आपका 1 तारीख को पेपर है तो 28 को रेस्ट करना। ठीक है, ओके, तो आई एम प्रिटी श्योर प्लान सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर इस प्लान को फॉलो कर लोगे, जिस दिन पेपर देने बैठोगे ना, मजा आ जाए, कहोगे यार 1 नंबर तैयारी हो गई। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बोला था, डेली शाम को 4 बजे मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर करवा रहा हूंगा, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो पहले से पढ़ाई कर चुके हैं तो आपकी बहुत अच्छी यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर देखेंगे आगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं या फिर मॉक टेस्ट लेकर चलते हैं, वो हम आपसे पूछकर अकॉर्डिंगली बना लेंगे। ठीक है, ओके, तो आई एम प्रिटी श्योर सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो रीजनिंग बाय विधु सर टेलीग्राम चैनल है मेरा। रीजनिंग की हर एक क्लास का अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगा। साथ के साथ कोई भी डाउट, कोई भी सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं यहां पर पूछ सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, और अगर आप आरबीआई अटेंडेंट के अलावा अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक महापैक में आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि हमारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के बैचेस, स्टडी मटेरियल आपको यहां पर मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आप अपने आप को यहां पर तैयार कर सकते हैं। बैचेस की बात करें, एक हमारा वेद बैच और अल्टीमेट बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको तैयार करेंगे। ठीक है भाई, ओके, तो आई एम प्रिटी श्योर प्लान सभी को समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से, और सभी लोग एकदम शिद्दत के साथ तैयार हैं इस बार आरबीआई में जॉब सिक्योर करने के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा, और मिलते हैं एक और नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।